नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में मैंने हिंदी अ, हिंदी कोर्स बी का जो टर्म 2 का जो पोर्शन है वो बताया और 2 मॉडल पेपर भी हमने समझे थे, है ना? बच्चों, मैं आगे के जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो पाठों के जो प्रश्नोत्तर टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उनको समझाते हुए बना रहा हूँ, ठीक? तो आपको जैसे पता है कि आपके जो स्पर्श है उसमें काव्यखंड, गद्य खंड है और संचयन एक पुस्तक है जिसमें आपको हरिहर काका, सपनों के सिद्धिन और टोपी शुक्ला पाठ है, ठीक है? तो हम जो है इस वीडियो में अ, जो पाठ हैं उनके प्रश्नोत्तर समझेंगे, ठीक है? बच्चों, सबसे पहले हम स्पर्श में से काव्य खंड लेते हैं और उसकी जो कविता है मनुष्यता, उसके प्रश्नोत्तर समझते हैं, ठीक है? मनुष्यता जो कविता है उसको मैं उसका भाव और उसका भावार्थ मैंने पहले ही समझा दिया है ना? अभी हम केवल प्रश्नोत्तर समझेंगे। बच्चों, हमने जो वीडियो है मॉडल पेपर के जो वीडियो मैंने बनाए आपके लिए, उसमें जो प्रश्नोत्तर थे वो ज्ञान से आपके ज्ञान पे आधारित थे, बोध पे आधारित थे और उच्च चिंतन क्षमताओं पर भी आधारित थे, है ना? हाई क्रिटिकल थिंकिंग पर भी आधारित थे। लेकिन जो टेक्स्ट बुक के प्रश्नोत्तर हैं, अगर उसको भी हम थोड़ा समझेंगे, तो अन्य प्रश्नों को जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, उनके उत्तर लिखने में हमको बहुत सहायता मिलेगी। इसलिए जो है मैं जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके उत्तरों को समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो ध्यानपूर्वक देखिए। तो पहले हम मनुष्यता के जो प्रश्नोत्तर हैं, कविता मनुष्यता है ना, उसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो समझेंगे। पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है ना? तो उत्तर है, कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जो मानवता की राह में परोपकार करते हुए आती है ना? तो किसे कहा है सुमृत्यु? जहाँ पे मनुष्य जो है मानवता के परोपकार करता है, यानी दूसरों की भलाई करता है, वैसे करते हुए अगर मृत्यु हो जाती है तो वो क्या है? सुमृत्यु है। परोपकार करते हुए अगर मृत्यु होती है तो वो सुमृत्यु है, जिसके बाद मनुष्य को याद रखा जाता है, ठीक है? दूसरा प्रश्न है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार यानी आपको पता होगा काइंड पर्सन है ना, वो उसको आप कैसे पहचान सकते हो? कैसा होता है वो? तो उत्तर है, उदार व्यक्ति परोपकारी होता है। सबसे पहला गुण तो उसका है परोपकार, दूसरों की भलाई करना। वह अपना पूरा जीवन पुण्य व लोकहित के कार्यों में बिता देता है ना? सारा जीवन अच्छे काम करता है, पुण्य करता है, लोकहित करता है, लोगों की भलाई करता है। वह किसी से भेदभाव नहीं रखता और किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं करता है वो, है ना? बल्कि आत्मीय भाव रखता है, यानी सबको अपना समझता है, सबको अपना सगे संबंधी जैसा समझता है ना? बंधु समझता है। कवि और लेखक भी उनके गुणों की चर्चा अपने लेखों में करते हैं। तो सरस्वती भी अपना अपने पुस्तकों में, अपने किताबों में उनको स्थान देती है ना? कवि और लेखक भी ऐसे लोगों के गुणों की चर्चा करते हैं। उनको याद रखा जाता है। वह निज स्वार्थों का त्याग कर जीवन का मोह भी नहीं रखता है और अपने जो स्वार्थ हैं, है ना? सेल्फिशनेस है, वो उनका त्याग कर देता है। वो सेल्फिश नहीं होता है ना? निस्वार्थ सेवा करता है और जीवन का मोह भी नहीं करता। जीवन को भी वो ज़्यादा नहीं चाहता है। यानी वो जो है दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन भी दे देना चाहता है। ठीक है? तो इस तरह से हम उदार व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? तो हमने देखा कविता में दधीचि, कर्ण, है ना? उशीनर और रंतिदेव आदि महान व्यक्तियों के नाम आए। तो क्या बताने के लिए कवि ने इनके नामों का उपयोग किया है? तो कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए संदेश दिया है कि परोपकार के लिए अपना सर्वस्व यहाँ तक कि अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। तो कवि यही कहना चाहता है कि अगर आप परोपकार कर रहे हो और परोपकार करते समय अगर आपको अपना जीवन भी देना पड़े,
तो दे देना है, उसको भी निछावर आप कर देना है ना? उसको भी आप त्याग कर देना है। अगर परोपकार करते हुए आपका जीवन जाता है तो उसे भी आप त्याग करना है। यहाँ तक कि परहित के लिए, परहित यानी परोपकार ही है वो, के लिए अपने शरीर तक का दान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शरीर भी दान कर देना चाहिए, जैसे कि दधीचि ने मानवता की रक्षा के लिए अस्थियां तथा कर्ण खाल का दान कर दिया था, है ना? दधीचि ने जो है राक्षसों के नाश के लिए अपने अस्थियों का दान किया था, अपने कंकाल जो शरीर की जो हड्डियां हैं, है ना? रीढ़ की हड्डी और अपनी हड्डियां जो पूरा कंकाल है उसका दान किया था। और कर्ण ने भी जो है अपने जो खाल, उसके ऊपर जो कवच था जो उसके जीवन की रक्षा कर सकता था, है ना? उसका दान कर दिया था। तो इससे इनका जीवन नष्ट हो गया, है ना? तो इन्होंने इतना बलिदान किया किसके लिए? लोगों की भलाई के लिए, ठीक है? तो यही हमको कवि समझाना चाहता है यहाँ पर। हमारा शरीर तो नश्वर है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, है ना? मॉर्टल है, उसका मोह रखना व्यर्थ है। उसका मोह रखना तो बिल्कुल बेकार है, जो नष्ट होने वाली चीज है उसका मोह नहीं करना चाहिए, कवि ये कह रहे हैं। परोपकार करना ही सच्ची मनुष्यता है। और अगर आप सच्चे मनुष्य हैं, यानी उस आपका काम क्या है? लोगों की भलाई करना, परोपकार, हमें यही करना चाहिए, ठीक है? तो 3 प्रश्न आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। चौथा प्रश्न, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? कौन-सी पंक्तियों में बता रहे हैं कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए, यानी घमंड, है ना? घमंड नहीं करना चाहिए, प्राउड नहीं करना चाहिए। तो निम्नलिखित पंक्तियों में गर्व रहित जीवन व्यतीत करने की बात कही गई है। कौन-सी पंक्तियाँ हैं? रहो न भूल के सभी मदांत तुच्छ वित्त में, है ना? धन को बड़ा समझकर घमंड मत करो। वित्त यानी होता है धन, तुच्छ है वो, बेकार है, छोटी चीज है वो। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। आप ही बड़े हो, आपको ही ईश्वर का सहारा है ना? ऐसा समझ के अपने मन में, चित्त में गर्व नहीं लाना है, घमंड नहीं करना है, ठीक है? तो ये हो गया 4th प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, ये से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए, है ना? मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं दुनिया में, जो भी मनुष्य है, सब हमारे बंधु हैं। इससे आपको कैसे आप समझते हो ये? मनुष्य मात्र बंधु है से तात्पर्य है कि सभी मनुष्य आपस में भाई बंधु हैं। हम सब क्या हैं? भाई बंधु हैं, सब बंधु हैं। क्योंकि सभी मिट्टी से बने हुए हैं, है ना? इस धरती की जो मिट्टी है, उसी से सब बने हुए हैं और मृत्यु होने के बाद सब फिर उसी में मिल जाएँगे। तो जब हमारा निर्माण जो है एक ही चीज़ से हुआ है, तो सब हम समान हैं, है ना? सभी भाई-बंधु हैं, क्योंकि सभी का पिता एक ईश्वर ही है। इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए। सभी मिल-जुल के भाईचारे से, प्रेम भाव से रहना चाहिए। सहायता, एक-दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जैसे कि आप अपने भाई-बहन और अपने परिवार के लोगों की करते हो, ऐसे ही संसार के हर एक मनुष्य की सहायता करना भी आपका काम है। ठीक है? कोई पराया नहीं है, कोई भी दूसरा नहीं है, अदर नहीं है। सभी एक-दूसरे के काम आएँ। सब एक-दूसरे की भलाई करना है। छठा प्रश्न, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? क्यों कवि ने कहा है कि सभी लोग एक होकर चले? एकता के लिए क्यों जोर दिया है कवि ने? तो कवि ने सबको एक साथ चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि सभी मनुष्य उस एक ही परम पिता परमेश्वर की संतान है। भले संसार में कई तरह के ईश्वर को माना जाता हो, अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, प्रभु है ना? वाहेगुरु है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन है तो ईश्वर एक ही, परमपिता परमेश्वर एक ही है और सभी उसकी संतानें हैं, है ना? तो सभी एक-दूसरे के बंधु हुए, इसलिए बंधुत्व के नाते हमें सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। तो हमारा नाता जो है एक-दूसरे से बंधा हुआ है, हम सब एक-दूसरे के बंधु हैं, तो सबको एक साथ लेकर चलें, क्योंकि समर्थ भाव भी वो यही है कि हम सबका कल्याण करते हुए अपना कल्याण करें। और समर्थ भाव यानी हम समर्थ हैं, हम शक्तिशाली हैं, वो भाव कब पैदा होगा? जब हम सबका कल्याण करते हुए अपना कल्याण करें। ये नहीं कि सिर्फ हम अपना और अपने आस-पास के अपने साथियों का, अपने भाई-बहन और परिवार के लोगों का ही कल्याण करें, ऐसा नहीं, सबका कल्याण करते हुए अपना कल्याण करना है। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है?
तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि परोपकार, उसको याद रखिए। और देखते हैं इस उत्तर में क्या है। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहता है कि हमें अपना जीवन परोपकार में व्यतीत करना चाहिए। सबसे बड़ा चीज क्या है? परोपकार, है ना? परोपकार करें। सच्चा मनुष्य दूसरों की भलाई के काम को सर्वोपरि मानता है, और जो सच्चा मनुष्य होता है उसके लिए सबसे बड़ा सर्वोपरि काम क्या है? वो है दूसरों की भलाई करना, यानी परोपकार करना। हमें मनुष्य मनुष्य के बीच कोई अंतर नहीं करना चाहिए। सब मनुष्य समान है, कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए हमें, है ना? हमें उदार हृदय बनना चाहिए, हमें बहुत ही काइंड उदार बनना चाहिए। हमें धन के मद में अंधा नहीं बनना चाहिए। और अगर आपके पास बहुत धन है तो उसके लिए आप जो है घमंड नहीं करना चाहिए, अंधा नहीं बनना चाहिए। दूसरों की सहायता करना चाहिए कि ईश्वर ने आपको वो धन दिया है और उस धन से आप दूसरों दूसरों की सहायता करें। हमें मानवतावाद को अपनाना चाहिए, है ना? ह्यूमैनिटी को फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, ठीक है? अगले प्रश्न में चलते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मनुष्य कब अहंकारी हो जाता है और क्यों? तो कवि ने कहा है कब मनुष्य अहंकारी हो जाता है और क्यों ऐसा कहा है, देखते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त का मानना है कि मनुष्य धन संपत्ति आने पर अहंकारी हो जाता है। जब उसके पास धन दौलत धन संपत्ति आ जाती है तो वो क्या बन जाता है? घमंडी बन जाता है, अहंकारी बन जाता है, ईगो आ जाता है उसमें। क्योंकि वह इस तुच्छ धन संपत्ति को प्राप्ति होने पर स्वयं को बड़ा महत्वपूर्ण समझने लगता है। और जब वो इस तुच्छ तुच्छ मान रहा है, कभी उसको जो तुच्छ मान रहा है, बेकार है वो, है ना? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको वो पा लेता है जब मनुष्य, तो वो अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझता है, बहुत महत्वपूर्ण समझता है। उससे अपनी संपत्ति का अभिमान हो जाता है, घमंड आ जाता है उससे, है ना? वह संपत्ति विहीन लोगों को तुच्छ एवं व्यर्थ समझने लगता है और उसके दिमाग में ये आ जाता है कि जिनके पास धन दौलत नहीं है वो लोग बेकार हैं, वेस्ट हैं, तुच्छ है, छोटे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, कह के मैथिली शरण गुप्त जी हमको समझाते हैं, ठीक है? मनुष्यता कविता में अभीष्ट मार्ग किसे कहा गया है और क्यों? तो मनुष्यता कविता में अभीष्ट मार्ग ऐसे मार्ग को कहा गया है जिसके माध्यम से सभी व्यक्तियों की इच्छाओं की पूर्ति किए जा सके, है ना? अभीष्ट मार्ग किसे कहा गया है? जिसके सहारे सभी व्यक्ति, जितने भी मनुष्य हैं, सबकी इच्छाओं को पूरा किया जा सके, तो जिससे समस्त समाज का कल्याण हो, जिससे सारे समाज का भी क्या हो जाए? कल्याण हो जाए, सभी व्यक्तियों की इच्छाओं को पूरा किया जा सके, वही अभीष्ट मार्ग है। मनुष्यता कविता के आधार पर किन्हीं 3 मानवीय गुणों के बारे में लिखिए, है ना? तो कौन-कौन से गुणों के बारे में कविता में चर्चा की गई है, उसके हिसाब से आपको 3 मानवीय गुणों के बारे में यहाँ पे बताना है। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता कविता के माध्यम से हमें मानवीय गुणों को अपनाने की सलाह दी है ना? कवि के अनुसार जीना मरना उसी का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता मरता है ना? तो परोपकार होना चाहिए, दयालुता होना चाहिए, उदारता होना चाहिए, ये सारे तीनों गुण होना चाहिए हमारे में, है ना? दूसरों की भलाई करें, दूसरों के दूसरे जीवों के प्रति दया होना चाहिए, उदार होना चाहिए, है ना? और उदार यानी दूसरों को दया दया भाव ही दिखाना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। ये 3 ऐसे गुण हैं जो मानव जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम हैं। यही 3 गुण हैं जो मानव जीवन को क्या बना देंगे? मीनिंगफुल बना देंगे, सार्थक बना देंगे। केवल अपने लिए जीना पशु वृत्ति है। अगर कोई व्यक्ति हैं जो केवल अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए जीते हैं, वो तो पशु है ना? पशु भी आप देखेंगे कि कभी किसी दूसरे पशु की सहायता नहीं करते, केवल खुद चरते हैं। दूसरों की चर के दूसरों के लिए लाके ऐसा इकट्ठा करके या दूसरों की सहायता तो नहीं करते हैं वो। तो पशु, तभी तो वो पशु कहलाते हैं। अगर मनुष्य भी ऐसा ही करने लगे तो वो भी क्या हो जाएगा? पशु बन जाएगा। इसलिए दूसरों की सहायता करना ही मानवता है, जबकि दूसरों के लिए जीना ही सच्चे अर्थों में मनुष्यता है, ठीक है? अगले प्रश्न में चलते हैं। व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो मनुष्य को परोपकारी जीवन व्यतीत करना चाहिए, है ना? बार-बार यही बात आ रही है कि हमें क्या बनना चाहिए? परोपकारी। उससे अपने अभीष्ट मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, है ना? जो उसकी इच्छा है, जो वो करना चाहता है, वो मार्गों से आगे बढ़ना चाहिए। सच्चा व्यक्ति परोपकार करके ही अपने जीवन को सफल बना सकता है। यही मार्ग उसके लिए अभीष्ट है, ठीक है? तो परोपकार करने पर ही बल दे रहे हैं कवि।
कविता के आधार पर मनुष्यता की परिभाषा बताइए। तो मनुष्यता की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी? तो राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त ने बंधुत्व की भावना को सबसे विवेकशील माना है। यानी बंधुत्व की भावना होनी चाहिए कि सब मनुष्य जो है हमारे बंधु हैं, तभी आप समझदार हो, विवेकशील हो, है ना? मनुष्यता कविता के अनुसार इस संसार में कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है हमसे अलग नहीं है, सब हमारे बंधु हैं। मनुष्य को मानवता का पक्षधर होना चाहिए, मानवता को मानना चाहिए। सब मनुष्य भाई-भाई हैं। प्रत्येक मनुष्य के प्रति यही दृष्टिकोण, यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, है ना? यही दृष्टिकोण होना चाहिए। उसकी विवेकशीलता का परिचायक है। अगर आप समझते हो कि सभी मनुष्य एक हैं, सभी समान हैं, तो ये आप समझदार हो, विवेकी हो, इसका जो है द्योतक है, ये बताता है ये, है ना? उसका ये आपको बताने के लिए सहायता करता है। ठीक है? तो अभी हमने लघुत्तरी प्रश्न देख लिए। अभी उच्च चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति आधारित प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है? कवि ने आप ही आप चरने को पशु प्रवृत्ति कहा है। ठीक है? आप मनुष्य प्रवृत्ति किसे मानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है? तो अपने शब्दों में ही लिखना है, लेकिन अगर हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमारा उत्तर और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है? मनुष्य जब तक स्वार्थ में डूबा रहता है, अपने आप तक सीमित रहता है तथा दूसरों के बारे में ना सोचता है, ना कुछ करता है, और तो उसे पशु प्रवृत्ति कहा जाता है। केवल अपने स्वार्थ में हो, अपने अपने लिए ही काम करे, दूसरों के बारे में ना सोचे, है ना? कुछ भी ना करे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? पशु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। इसके विपरीत मेरा मानना है कि जब व्यक्ति अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कुछ करता है, दूसरों के उत्थान, डेवलपमेंट के लिए विषय में सोचता है, उन्हें अपना मानकर उसे संवेदनशील रहता है ना? उनके प्रति संवेदनशील होता है ना? यानी कि उसके उनके दुःख को अपना दुःख समझ के दुःखों को दूर करता है, वैसा बनता है। मनुष्य का भाव बनाए रखता है, उसे मनुष्य प्रवृत्ति कहते हैं। त्याग, परोपकार, सहानुभूति, सहायता जैसे उच्च मानवीय गुण मनुष्य प्रवृत्ति को बनाए रखते हैं। ठीक है? अगला प्रश्न है, राजा रंती देव राजा रंतिदेव, कुशीनर, राजा शिवी आदि का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? इनके कार्यों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इसके बारे में पहले भी चर्चा करे हैं, फिर से ये उत्तर पढ़ते हैं हम। राजा रंतिदेव तथा उशीनर राजा शिवी उशीनर का जो राजा था शिवी का उल्लेख उनके द्वारा मनुष्यता के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के संदर्भ में किया गया है। मनुष्यता के लिए जो उन्होंने काम किया कल्याण के लिए, उसके बारे में उनके बारे में चर्चा है। राजा रंतिदेव को अकाल में, मतलब फेमाइन जब ड्रॉट था उस समय 1.5 महीने 48 डेज माह तक के बाद भोजन मिला। वे उसे खाना ही चाह रहे थे कि एक भूखा व्यक्ति उनके सामने आ गया। वे अपने भोजन उसे खिलाकर स्वयं भूखे रह गए, अपना भोजन उसे दे दिया और भूखे रह गए। इसी तरह कुशीनर के जो राजा शिवी थे ने अपने शरण में आए, उनके पास जो कबूतर अपनी रक्षा के लिए आया, कि प्राणों की रक्षा के लिए शिकारी जो बाज था, उस कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस देकर मनुष्यता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने जो है अपना शरीर देने के लिए तैयार हो गए, बहुत यूनिक उदाहरण था, है ना? तो दूसरों की सहायता के लिए उन्होंने अपना शरीर, अपना जीवन देने के लिए तैयार हो गए, इसलिए उनके बारे में बताया गया कविता में। उनके कार्यों से हमें मनुष्यता बनाए रखने तथा परोपकार करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है? आज संसार जिस वस्तु को पूंजी मान बैठा है, उसे आप कितना उचित मानते हैं? पूंजी यानी अब धन, है ना? जो धन अपना सब कुछ मान लिया है किसी चीज़ को, तो आपको कैसा लगता है? आपके विचार से असली पूंजी किसे मानना चाहिए? कौन-सा है असली धन क्या है? तो आज संसार भौतिक वस्तुओं और धन संपत्ति को पूंजी मान लिया। जो हमारे जो फिजिकल चीजें हैं, है ना? हमारी जो हमको जो सुख सुविधाएं देने वाली जो लग्जरियस चीजें हैं और धन दौलत है, उसको ही असली धन मान लिया है, पूंजी मान लिया है। लोगों को इस सोच को मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो आप और मैं, हम सब जो है इसको सही नहीं मानते हैं। ये सत्य है कि जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता होती है।
हाँ, अगर हमको जीवन अपना अच्छे से व्यतीत करना है तो धन तो चाहिए, पर धन सब कुछ नहीं है ना? लेकिन हम ये भी समझते हैं कि धन तो सब कुछ नहीं है, क्योंकि धन मद उत्पन्न करने का कारक होने के अलावा तुच्छ वस्तु भर ही है। ये हमारे मन में घमंड ला देता है और दूसरों को समझने में हमको सहायता नहीं करता है। ये बेकार चीज़ है। तो मेरे विचार से मनुष्यता को बढ़ावा देने वाले मानवीय गुण दया, करुणा, त्याग, सहानुभूति, पारस्परिक प्रेम, सद्भाव, समरसता, सबको एक समान समझना, है ना? आदि को असली पूंजी मानना चाहिए, यही असली धन है। इस पूंजी के अभाव में संसार में मनुष्यता का अभाव होता जाएगा। अगर हम इन गुणों को नहीं अपनाएँगे, तो मनुष्यता का भाव जो है कम होते जाएगा और स्वार्थ का बोलबाला बढ़ता जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न है, कवि का मानना है कि संसार में कोई अनाथ नहीं है ना? सबका कोई ना कोई है, जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर होता है। तो कोई भी अनाथ नहीं है, उसकी इस सोच को आप कितना उचित या अनुचित मानते हैं और क्यों? आप इसको सही मानते हैं, उचित मानते हैं या फिर अनुचित मानते हैं? उसका कारण भी देना है आपको, क्यों? तो मनुष्य के पास जैसे ही थोड़ी दौलत आ जाती है, वह घमंड करने लगता है और अपनी मनुष्यता को खो बैठता है। जैसे ही लोगों के पास धन दौलत आती है, तो वो घमंडी बन जाते हैं और दूसरों को नहीं समझते हैं। वह यह भी भूल जाता है कि असली मालिक ईश्वर है और यह भी भूल जाता है कि ईश्वर ही सबका मालिक है। वह जब जिसे जितना देना चाहता है, देता है और वह यह दौलत सबको देता है, इसलिए संसार में कोई अनाथ नहीं है और ईश्वर तो सबको देने वाला है, सबको देता है। जिसको दिया है उसको ईश्वर ने ही दिया है ना? और उसके वो हर एक का मालिक है। तो इस तरह से ईश्वर है, यानी कोई अनाथ नहीं है। ईश्वर अदृश्य रूप से सबके साथ है। इसके उसके विशाल हाथ सबकी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। वह हर एक का हितैषी है, सबका भलाई सोचने वाला है। हितैषी यानी सबके बारे में भलाई अच्छा सोचने वाला है। ऐसे में धन आदि का घमंड नहीं करना चाहिए और ना किसी को अनाथ समझना चाहिए। इसलिए अब हमें घमंड भी नहीं करना चाहिए और किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसको देखभाल करने वाला इस मालिक कोई भी नहीं है ना? अगला प्रश्न है, मनुष्यता कविता में कवि ने भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए जिन संदेशों का उल्लेख किया है, आज के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्यता कविता में भगवान बुद्ध के बारे में भी बताया गया है ना? और उन्होंने किस तरीके से लोगों के जीवन में बदलाव लाया, उसके बारे में बताया गया है। आज के समय भी उनके जो बातें हैं, उनके जो विचार हैं, आज के समय भी हम उसको अपना सकते हैं क्या? उसके बाद उसका उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। तो भगवान बुद्ध जिन दिनों जनता की भलाई के लिए संदेश और ज्ञान दे रहे थे, उस समय समाज में तरह-तरह की कुरीतियाँ, बुराइयाँ थीं, व्याप्त थी, है ना? उस समय हिंसा का बोलबाला था और चारों तरफ लोग एक-दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, धन-दौलत, ज़मीन के लिए। धर्म के नाम पर निरीह जानवरों की बलि दी जाती थी। जो ऐसे जो कमज़ोर हैं, है ना? जानवर जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते, वैसे जानवरों की बलि दी जाती थी। उन्होंने इन जीवों के प्रति ही नहीं, समूची मानवता के प्रति दया के भाव का संदेश दिया। उन जीवों की रक्षा के लिए ही नहीं, मानवता की रक्षा के लिए भी उन्होंने संदेश दिया, जिसकी अनेक कृतियाँ समाप्त हो गई। जिससे बहुत सारी बुराइयाँ जो समाज में उस समय फैली हुई थी, वो बुराइयाँ दूर हो गई। लोगों में दया भाव आया, लोगों का जो आकर्षण है अहिंसा की तरफ बढ़ा, लोगों ने हिंसा छोड़ी, है ना? आज समाज में जब ऊंच-नीच, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि के नाम पर एक-दूसरे का शोषण किया जा रहा है, तो आज हम देखते हैं कि हर जगह जो है लोग ऊंच-नीच, जाति, धर्म, क्षेत्र इन सब का भेदभाव कर रहे हैं और लोगों का शोषण कर रहे हैं, है ना? तो त्याग तथा दया लुप्त होती जा रही है। तब बुद्ध द्वारा दिए गए संदेशों की आवश्यकता और प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो बुद्ध ने जो संदेश दिए थे, उनको आज भी अपनाने की ज़रूरत है और समाज में जो मनुष्यता है, उसको और भी लाने की ज़रूरत है ना? तो इस तरह से हमने जो है पाठ, जो कविता मनुष्यता थी, उसके सारे प्रश्नोत्तर समझ लिए हैं। अब इसके बाद जो है हम अगले पाठ के प्रश्नोत्तर समझेंगे, ठीक है? पर्वत प्रदेश में पावस है अगला पाठ, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है? तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। धन्यवाद।